आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल सेट 2 हिंदी इलेक्टिव का क्लास 12 के लिए। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, रेगुलर वीडियो नहीं आने का एक ही वजह है, तबीयत ख़राब है मेरा। ठीक है, जब आपको हम 3 महीने पहले से लगातार कंटिन्यूसली मदद कर सकते हैं तो फिर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम आपको क्यों नहीं मदद कर सकते हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप मेरी आवाज़ से भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पैसेज को पढ़ूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाएंगे तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, वो लोग 60% भी नहीं ला पाते हैं क्योंकि पेशेंस ऐसा चीज़ है एग्ज़ाम के टाइम में जो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। अगर पेशेंस नहीं रख पाओगे, क्वेश्चन को याद नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, 100% आपको समझ में आएंगे। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें कुछ आंसर गलत भी है, उसको भी देखिएगा कि कौन कौन से आंसर गलत है, उसको भी सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। तो गद्यांश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर गद्यांश आप नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो गलती हो जाएगी, इसलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। वास्तव में जल ही जीवन है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ है। बचपन से ही हम जल की उपयोगिता, शीतलता और निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, किंतु नल के नीचे नहाने और जलाशय में डुबकी लगाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जलाशय को देखते ही मचल उठते हैं उनमें तैरने के लिए। आज सर्वत्र सहस्त्रों व्यक्ति प्रतिदिन सागरों, नदियों और झीलों में तैरकर मनोविनोद करते हैं और साथ ही अपना शरीर भी स्वस्थ रखते हैं। स्वच्छ और शीतल जल में तैरना तन को स्फूर्ति ही नहीं, मन को शांति भी प्रदान करता है। तैरने के लिए आदिम मनुष्य को निश्चय ही प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ा होगा, क्योंकि उनमें अन्य प्राणियों की भांति तैरने की जन्मजात क्षमता नहीं है। जल में मछली आदि जलजीवों को स्वच्छंद विचरण करते देख मनुष्य ने उसी प्रकार तैरना सीखा है, सीखने का प्रयत्न किया है और धीरे धीरे उसने उस कार्य में इतनी निपुणता प्राप्त कर ली कि आज तैराकी एक कला के रूप में गिनी जाने लगी है। विश्व में जो भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उनमें तैराकी प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पर सारांश आपने पढ़ा। सारांश अगर मैंने पढ़ा तो आप लोग एक चीज़ अनुमान लगाए होंगे कि यहाँ पर तैराकी के बारे में डीपली बताया गया है ना, कि तैरना कैसे लोग सीखे, आदिम काल में लोग कैसे तैरते थे, वर्तमान में कैसे तैरते हैं, तैरना किस प्रकार से सीखे, तैरना क्यों ज़रूरी है, तैरने से क्या हमें लाभ मिलती है, ये सारे हमने देखे इस सारांश में। अब हम लोग क्वेश्चन के द्वारा सारांश में जो छुपे आंसर है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या आपका, पहला प्रश्न है, तैराकी के द्वारा कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो तैराकी के द्वारा क्या लाभ प्राप्त होते हैं, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। मनोविनोद, शारीरिक स्फूर्ति व मानसिक शांति, शीतलता और निर्मलता, शीतल जल के सान्निध्य का सुख, मछलियों सा अनुभव। तो देखिए इसका सही और सटीक उत्तर होगा ये वाला ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, आदि मानव को तैराकी की प्रेरणा कहाँ से मिली है। नवचरों से, निशाचरों से, जलचरों से या फिर थलचरों से। तो यहाँ पर देखिए जो भी आदि मानव थे, यानी पहले इतिहास काल में, मतलब बहुत प्राचीन काल में जो भी मानव थे, ठीक है, यानी आजकल के जो मानव है आधुनिक मानव है, जो आदिकाल से थे उन्हें आदि मानव कहा जाता है। तो वे मानव जो थे वो कहाँ से सीखे थे, किस से प्रेरणा लेके सीखे थे तैरने के लिए, तो जलचरों से। ठीक है, जो जल में जीव रहते उसके द्वारा। तीसरा नंबर क्या आपका, मनुष्य के लिए तैराकी है क्या है, जन्मजात क्षमता, भाग्य से प्राप्त क्षमता, अनायास प्राप्त हुई क्षमता या फिर अनायास प्राप्त हुई क्षमता या फिर निरंतर अभ्यास से प्राप्त क्षमता। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के लिए तैराकी है क्या है, आखिर मनुष्य के लिए जो तैराकी है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निरंतर अभ्यास से प्राप्त क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4th नंबर देखिए, अत्यंत में उपसर्ग व मूल्य शब्द का उचित रूप क्या है। अत जोड़ अंत या फिर अति जोड़ अंत या फिर अत्य जोड़ अंत या फिर अत्यन जोड़ता। तो यहाँ पर देखिए तीनों आंसर नहीं होंगे, इसका उत्तर होगा अति जोड़ अंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है। अब ये गद्यांश आप लोग क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और टेंशन नहीं लेना कि इसका सारांश नहीं आता है। ये गद्यांश टफ नहीं होता है, ठीक है, एकदम सिंपल रहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई है भारत देश की स्वर्णित माटी, जिनके श्रेय से चली आ रही युग युग से अविरल परपाटी, जिनके संयम से शोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित जो असी धारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पीपल पीवल कर
मोम दीप सा जलते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन। सत्य अहिंसा जिनके भूषण, करुणामय है जिनकी वाणी, जिनके चरणों से है पाचना भारत की यह अमीट कहानी। उसने ही आशीष शुभेच्छा पाने को करता पद वंदन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, ऋषि मुनि व साधु संत नमन करने योग्य है क्योंकि। आखिर ऋषि मुनि जो है और साधु संत वो उन्हें नमन करने लायक क्यों है, उन्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि तप श्रम एवं संयम का आदर्श प्रस्तुत किया है उन्होंने, ठीक है, और कड़ी श्रम के संयम के साथ उन्होंने तपस्या की है, इसलिए वे नमन के लायक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन, असी धारा पर चलते हैं क्या आशय, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है। असी धारा पर चलते हैं, क्या तलवार की धार पर चलते हैं, लोकहित में कष्ट झेलते हैं, कष्टों को बुलाते हैं, तलवार से कष्टों को हटाते हैं। इसमें इसका उत्तर होगा लोकहित से कष्ट झेलते हैं, ठीक है, यानी जहाँ भी वो रहते हैं वो अपने आप को कष्ट में डालकर कष्ट को झेलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दीपक के समान जलकर वह क्या करता है। जैसे दीपक जलता है तभी तो पूरे घर में रोशनी होती है, इसी प्रकार वे अगर दीपक की तरह जलते हैं ऋषि मुनि तपस्वी लोग, तो वे क्या करते हैं जन जीवन को संवारते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर, निरंतर शब्द का समान अर्थक, ठीक है, यानी समान अर्थक। जैसे निरंतर का जो वर्ड होता है, निरंतर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार करेंगे कोई भी काम को, उसी तरह न बोलते कि वो काम निरंतर हो रहा है, उसी तरह लगातार अगर कोई काम हो रहा है उसका भी सेम अर्थ वही निकलेगा, यानी इसका उत्तर होगा लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ। इसका उत्तर आपका 2003 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या कहलाता है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा पूर्णकालीन पत्रकार। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होना चाहिए, जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ ये नाट्य कथा बहुत ही अच्छी है और लगे कि हाँ ये बेहतर नाट्य कथा है। मधुर आवाज़ होनी चाहिए, या भाषा होनी चाहिए, या फिर पर्दा अच्छा होना चाहिए, या फिर संवाद। देखिए नाटक अगर बोला जाए तो नाटक एक मूवी भी तो होती है, नाटक वो उसे भी तो हम लोग नाटक कह सकते हैं। तो उसमें क्या, अगर कोई भी मूवी में अगर डायलॉग बेस्ड होता है ना, जैसे आप लोग KGF मूवी देखे होंगे, KGF मूवी में डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त है तो लोग उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी नाटक में सबसे ज़रूरी क्या है, संवाद है। अगर डायलॉग बेस्ट होंगे तो नाटक 100% बेस्ट होगा। आगे देखते हैं 12 नंबर, भारत का पहला छापा खाना कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये आपका गोवा में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन गुटेनबर्ग ने, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 का उत्तर होगा, और देखिए आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1993 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है। इंटरव्यू एक इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार, या फिर बहिजाल, या फिर अंतर्मुख, या फिर केंद्रीकरण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 16 नंबर क्या आपका, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है। उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, या फिर टेढ़ा पिरामिड शैली, या फिर पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1936, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, और देखिए 18 नंबर में हम लोग खंड गा में पहुँच गए हैं। तो याद रखिएगा खंड वाइज आप लोग अच्छे से सटीक तैयारी कीजिएगा तभी फायदा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यानी यहाँ से पाठ्य पुस्तक की प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था, बंधु वर्मा, नीरवता, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर प्रणय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी नीरवता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं।
पीड़ा, संतुष्टि, प्रेम या भ्रम? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा? पीड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका? कवि किस लिए गीत गाना चाहता है? ध्यान से समझिएगा, कवि किस लिए गीत गाना चाहता है? धन कमाने के लिए, यानी लोग गीत गाते हैं ना, गाना गाते हैं ना, जिससे पैसा कमाते हैं, या फिर वेदना को भुलाने के लिए, या फिर प्रिय को मनाने के लिए, या फिर प्रसन्नता अभिव्यक्त करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, वेदना को भुलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका? होश छूटने से क्या अभिप्राय है? होश छूटने से क्या मतलब है, ये आपको बताना है। बेहोश होना, पसीने छूटना, हार जाना, या फिर चेतना जागृत होना? क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वह आपका हार जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका? दीप किससे युक्त है? बताना, स्नेह से, घृणा से, या क्रोध से, या फिर प्रकाश से? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका स्नेह से। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर हो जाएगा समाज। ठीक है, समाज में व्यक्ति का अकेला होना कैसा है? वह अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाता, वह समाज के लिए अनुपयोगी है, या फिर ऑप्शन 1 यानी ये और ये दोनों, या फिर वह समाज को सही दिशा दिखा सकता है? तो क्या इसके उत्तर होंगे? आखिर वो समाज में अकेला क्यों हो जाता है, इसका रीज़न बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ये दोनों कारण। वह अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाता है और वह समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता है, इसलिए वह अकेला हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? बनारस शहर में वसंत किस तरह आता है? धीरे धीरे, तीव्रता से, अचानक, या फिर झूमते हुए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अचानक। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर। कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है? कंगाल, अपंग, कमजोर, या फिर ईमानदार? क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईमानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर। प्रातःकाल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है? हवा, कवि, सड़क, या पेड़ पौधे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, हवा। ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि सुबह में ऐसे भी जो हवा होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है। तो जैसे इंसान अगर नहा ले सुबह सुबह तो कैसे शुद्ध एकदम हो जाता है, उसी प्रकार तो हवा भी शुद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर। कवि को वसंत के आने की सूचना कैसे मिली? चिड़िया के कूकने से, गुनगुनी हवा से, या फिर पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज़ से, या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो वसंत में क्या होता है, चिड़िया के कूकने की भी आवाज़ आती है, गुनगुनी हवा भी चलती है, हल्का फुल्का हवा चलती है ना, और पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की भी आवाज़ से भी पता चलता है कि वसंत आ चुका, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? भारत के अनुसार राम की कृपा व स्नेह विशेष किस पर रहा है? तो यहाँ पर बताना इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी स्वयं भरत पर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर। नागमती के शरीर को हिंसक दृष्टि से कौन देख रहा है? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन है आपका रत्नसेन का शत्रु, विरह रूपी बाज, या सारस का जोड़ा, या फिर साखिया? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी विरह रूपी बाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका? पूष मास में नायक को अपना विस्तार कैसा प्रतीत हो रहा है? अत्यंत गर्म, हिम से ढका हुआ, कोमल, या फिर बर्फ के समान कठोर? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी हिम से ढका हुआ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? अपने किस कृत्य को राधा अपयश का भागी बनना मानती है? गोकुल जाकर बसना, कृष्ण की यादों में रहना, किसी से वार्तालाप ना करना, या मथुरा जाकर कृष्ण से मिलना? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो है आपका नंबर तीसरा, किसी से वार्तालाप ना करना। ठीक है, आगे बढ़ते 32 नंबर। राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है? गोपिया, उद्धव, कृष्ण, या फिर कवि? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कृष्ण। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता? नवीनता के संचार के कारण, क्लिष्टता के समावेश के कारण, उत्कृष्ट कवि दृष्ट ना होने के कारण, या फिर शब्दावली का चयन ना कर पाने के कारण? यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी नवीनता के संचार के कारण। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर। शुक्ल जी के पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया था? मीरपुर में, रायपुर में, जयपुर में, या मिर्ज़ापुर में?
तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मिर्ज़ापुर में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेखक ने बालक के लड्डू की मांग को किसे उपमा दी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका जीवत वृक्षों के पत्तों की मधुर आवाज़, या फिर अलमारी की खड़खड़ाहट, या फिर मिठाई के व्यंजनों, या फिर लड्डू की मिठास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी अलमारी की खड़खड़ाहट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर, चतुर्भुर्ख शिव कहाँ से अंत ध्यान हो गए थे, ये आपको बताना है। काशी से, मंदिर से, पसोवा से, या फिर मैसूर से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा पसोवा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हरगोविंद ने वातावरण को सूंघ कर क्या अंदाज़ा लगाया, बड़ी बहू की रईसी का, हवेली में लड़ाई झगड़े का, हवेली के सुनसान होने का, या फिर गुप्त समाचार होने का। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी गुप्त समाचार होने का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कुटिया में रहने वाला व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था, कैंसर, दिल की बीमारी, शुगर, या टीबी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 टीबी से। आगे देखिए 39 नंबर, शेर किसका प्रतीक है, राजा का, हिंसक व्यवहार का, सामान्य जनता का, या फिर व्यवस्था का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यवस्था का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया, स्वच्छता, पवित्रता, खुलापन, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर क्या होगा, ये सभी दिखाई दिया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मेहनत से मैंने आज की वीडियो को बनाया है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है, जिस कारण से वीडियो को बहुत ही स्लो मोशन में बना रहा हूँ और मेहनत बहुत ही ज़्यादा हुई है वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए। 100% रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा, यही मेरी दिल से दुआ है आप सभी के लिए। चिंता नहीं कीजिए, टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिए, क्या नहीं आता है क्या नहीं आता है उसका फ़िक्र करना बंद कीजिए, आपके लिए 100% अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।